जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। यूपी होमगार्ड की 100 नंबर वाली क्लास है, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आपको इस वीडियो से आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिले, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है धौलावीरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है 18 दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कुशीनगर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका 13वां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं है। चंदावर का युद्ध हुआ था, जो चंदावर जो इटावा पड़ता है 1994 में हुआ था, वहां पे उसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1925 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। प्रश्न फिर से सुनिए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश अधिवेशन में चलाया गया एक आंदोलन था। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी मुंबई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी है नमक कर के विरुद्ध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका हरियाणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 382। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है यूरोप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कितने देश हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है 44 देश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है। हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1967 से 1990 हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अवमूल्यन। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1982। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में आय कर को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में आय कर को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और प्रगामी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, 12। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ये भी आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति जो होता है उसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? गोविंद बल्लभ पंत। ये नहीं थे, सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एम फातिमा बीबी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सामर्थ्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? 1 वाट घंटा किसके बराबर है?
तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 3600 जूल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है परमाणु भार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1:8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है शिशु रोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो आपका राइट आंसर होगा वॉन न्यूमान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृत सिद्ध हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा चार्ल्स बेबेज। ये बे है बेबेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1946 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ था जिसमें पाकिस्तान जीत गया था, भारत हार गया था। अगला प्रश्न आपका है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से दिया गया था, ये भारत के हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2025 की कौन है, मारिया कोरिना मचाडो हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका है गोवा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी है चुनार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी है पलाश। नोट है पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है इसको बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ अन्य
राजकीय पशु पूछता है तो बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, और राजकीय वृक्ष पूछता है तो अशोक का वृक्ष है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ये आपको जानकारी होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो आपकी लखनऊ है, या ये गोमती नदी के किनारे है स्थित है। ठीक, दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 31 हैं। नंबर और उत्तर प्रदेश की वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। और कुल मंडल आपके 18 हैं। आपको इतनी जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में होनी चाहिए। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला यानी सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला है हापुड़। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन निर्माण के लिए प्रसिद्ध, कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मुरादाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात पे अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये दरवाज़ा भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, जो विश्व का सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार माना जाता है। ये भी क्वेश्चन है। ये 54 मीटर है। ये लाल किला बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है दरवाज़ा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकला जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ भी चुका है। उत्तर प्रदेश में हीरा जो है किस जिले में निकला जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए है बांदा। अगला प्रश्न, नोट, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरा पाया जाता है। जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और बांदा की गहरी खदानें जो हीरा निकलता है यहाँ पे स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। विश्वविद्यालय की बात पूछा गया तो आपका स्थित क्या था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, भोपाल किस प्रदेश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी जिनेवा। कब इसकी स्थापना की? जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनाम गेब्रेयेसस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। टेड्रोस एडनाम गेब्रेयेसस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैलें हैं? ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की शैल है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ये है आग्नेय शैल है। ग्रेनाइट कैसा है? आग्नेय शैल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी
देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा गोदावरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। नोट है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। सिंधु का ज़्यादा बहाव पाकिस्तान में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? ये भी आपको गोदावरी है, ये भी आपको याद रखना है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है मुंबई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर तथा आर्थिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में है चंदौली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है भरतपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। कुछ नोट हैं, राजस्थान राज्य पक्षी विहार अभयारण्य केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव पक्षी विहार 1971 में संरक्षित पक्षी विहार घोषित किया गया था। 1975 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। बेदा थांगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु। बेदा थांगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु। मालापट्टी पक्षी विहार नेल्लोर है। कहाँ है? नेल्लोर में है। आंध्र प्रदेश सुल्तान पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। सलीम अली पक्षी विहार ये चोराऊ मांडवी नदी के पास गोवा में पड़ता है। चिल्का पक्षी विहार उड़ीसा में पड़ता है। वेम्बनाद पक्षी विहार ये विहार है केरल में पड़ता है। इतने आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर कहाँ का है? राजस्थान का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश व केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बिनसर का जंगल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हैदराबाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला प्रश्न, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सतलुज घाटी में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है यूक्रेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है, भारत में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा एकदम राइट सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स ये भी सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क ये आपका कहाँ पड़ता है? रोम इटली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। वीज़ा क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित, चीन के तिब्बत में है, इसलिए वीज़ा लेना पड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा योकोहामा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी बीकानेर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है हैदराबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है झारखंड। अगला प्रश्न, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्नाइट। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी जाकिर हुसैन हारमोनिया नहीं तबला थे। क्या बजाते थे? तबला। ये तबला वादक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। बाकी बिस्मिल्लाह शहनाई थे, बिरजू महाराज कथक थे, अमजद अली खान सरोद से थे। ये सारे ऑप्शन सही हैं आपके। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है असम। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो वीडियो को अच्छे से देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है, पोंगल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम को रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है मानव अधिकार परिषद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, यानी मानवा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 1993। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार को किसके संविधान से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार जो किससे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो किससे हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 14 से 18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में? शोषण के विरुद्ध
जो अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 23 और 24 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, अनुच्छेद 29 और 30। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रखा गया है, तो संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ये कानूनी अधिकार बन गया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ऋषभदेव, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। महावीर स्वामी के बचपन का वर्धमान का जन्म हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आचरण, सम्यक, ये 3 रत्न हैं। किसके हैं 3 रत्न, तो आपका राइट आंसर होगा जैन धर्म के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो मैं तीनों प्रश्न कराया इसी में से आपको पेपर में एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या है, 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे बड़ा अगर क्या दक्षिणी कोरिया में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, विजयनगर का 31वां जिला घोषित किया गया था, विजयनगर का 31वां जिला घोषित किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, कर्नाटक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला, विम वैन डेन हीवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विम वैन डेन हीवर को दिया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे पुराने जीवाश्म की खोज की गई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। प्रश्न है 2020 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, तो आपका राइट आंसर 25 जनवरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस मनाया गया, कौन सा, 73वां, 72वां, 74वां, 76वां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ये भी आपको याद रखना है। सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस पर एक दिन के लिए किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में था, तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया जॉन्स्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या गया, लेह लद्दाख किया गया। ये सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।